Hello everyone, I am Payal and now I am going to teach you class 2nd standard NCERT Raindrop Book 2 Chapter number 10 Our National Symbols. So, my dear children, do you know what is the national symbol? So, our national symbol यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे नेशनल सिंबल्स के बारे में। इफ यू न्यू इन माय चैनल सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। नेशनल सिंबल, नेशनल यानी कि होता है राष्ट्रीय और सिंबल्स यानी कि होते हैं चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह। तो यहाँ पे आएगा हमारे राष्ट्रीय राष्ट्रीय चिन्ह, चिन्ह यानी होते हैं सिंबल्स। सो आवर नेशनल सिंबल्स लाइक आवर बर्ड, फ्लैग, फ्रूट, वेजिटेबल्स। तो ये क्या है? हमारे नेशनल सिंबल्स है। तो हमारे इंडिया का एक सिंबल है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि बर्ड का सिंबल है, फ्लैग का सिंबल है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। The peacock is our national bird. It is a large in size. It has a long blue and green feathers on its tail. It spread out its feather like a fan and dance when it is happy. तो यहाँ पर जो पिकॉक है, ये बर्ड क्या है? पिकॉक है। ये अपना साइज यानी कि अपने आकार में कैसा है? काफी बड़ा है। और इसे पता है जैसे कि ये पिकॉक है तो इसकी टेल होती है। टेल यानी कि ये पूंछ। तो ये पूंछ क्या होती है? ये इसके पंख होते हैं। इस पूंछ में ये इसके पंख है। लेकिन जब ये पिकॉक बहुत ही ज्यादा हैप्पी होता है तो क्या करता है? अपने पंखों को फैला लेता है कुछ इस तरीके से। जैसे वो डांस करने में हवाई में फैन यूज करते हैं, कुछ इस तरीके से ये अपने फेदर को अपने चारों तरफ कुछ इस तरीके से फैला लेता है, बिल्कुल फैन की तरह। अब ये कब फैलाता है? ये जब बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तो आवर नेशनल बर्ड इज peacock. Our national bird symbol is a peacock. हमारा राष्ट्रीय पक्षी है पिकॉक। फिर हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट लाइन। Here is our national flag. ये क्या है? हमारा नेशनल फ्लैग है। It has three colors, saffron, white and green. That is why it is called the tricolor. The flag has a wheel with a 24 spokes in the center. The color of the wheel is dark blue. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है? हमारा नेशनल फ्लैग है।
हम इसे तिरंगा भी बोलते हैं। तिरंगा ट्री कलर यानी कि 3 रंगों का बना हुआ तिरंगा। अब यहाँ पे जो फर्स्ट कलर है हम इसे नारंगी, ऑरेंज और सैफरॉन भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट कलर आता है वाइट और नेक्स्ट आता है ग्रीन। इसके बीच में अगर हम देखते हैं तो आपको दिखाई देगा एक सर्कल। कुछ इस तरीके का सर्कल है फ्लैग के अंदर और जो सर्कल है उसके अंदर कुछ इस तरीके की लाइंस है। तो ये जो लाइंस है ये कितनी है? 24 लाइंस है, जिसे हम अशोक चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अशोक चक्र। और इसके अंदर कितनी लाइंस है? 24। बिकॉज ऑफ एक दिन में कितने घंटे होते हैं? दिन और रात को मिला के होते हैं 24 घंटे। और इस चक्र को हम बोलते हैं अशोक चक्र। इसके अंदर होते हैं 24 स्पोक्स यानी कि लाइन। और हमारा झंडा 3 रंगों से बना हुआ है, सैफ्रॉन, व्हाइट और ग्रीन। और जो हमारा फ्लैग है हमें इसकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और हम जब भी हमारा नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जैसे कि 15 अगस्त, 26 जनवरी, रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे, तब हमें फ्लैग, अगर हम पेपर फ्लैग यूज करते हैं तो कभी भी हमें अपने फ्लैग को डस्टबिन में नहीं फेंकना चाहिए, फाड़ना नहीं चाहिए, जलाना नहीं चाहिए। तो क्यों क्यों नहीं करना चाहिए ये सब? क्योंकि ये हमारा नेशनल फ्लैग है, हमें इसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो है ना, बोलते हैं हम, झंडा ऊंचा रहे हमारा। देन नेक्स्ट आता है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते में यहाँ पर आपको कितने टाइगर्स दिख रहे हैं, सॉरी लायंस दिख रहे हैं? आपको दिख रहे हैं 1, 2 और 3। लेकिन यहाँ पर 4 लायंस है। एग्जाम्पल, अगर सपोज अगर आप अपनी मम्मी के पीछे खड़े होते हैं और मैं सामने से आई, तो आप अपनी मम्मी के पीछे छुपे हो या फिर दरवाजे के पीछे, तो क्या आप मुझे दिखाई दोगे? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हमें सामने से देखने से मम्मी दिखाई देंगी, लेकिन अगर कोई पीछे से देखेगा तो आप दिखाई दोगे, यानी कि आप एक दूसरे के पीछे हो। इसी तरीके से यहाँ पर इस लायन के पीछे और एक लायन है, 4th वन, है ना। और देखिए जो फ्लैग में हमारा चक्र बना है वो यहाँ पे भी बना है, अशोक चक्र। तो चलिए पढ़ते हैं। दिस इज आवर नेशनल एम्बलम। इट हैज अ 4 लायंस स्टैंडिंग बैक टू बैक। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, एम्बलम, सत्यमेव जयते है। इसमें क्या होता है? इसमें है 4 लायंस। 4 लायंस जो कि बिल्कुल एक दूसरे के पीछे यानी कि बैक टू बैक खड़े हैं। The 4 lions face the 4 डायरेक्शन। और यहाँ पे क्या है? जो लायन का फेस है वो चारों डायरेक्शंस की तरफ है। You can see the emblem on our coins and currencies notes। और ये चिन्ह जो है सत्यमेव जयते का, आप इसमें इसे कहाँ देख सकते हैं? हमारा जो कॉइन होता है, सिक्का, और जो हम नोट यूज करते हैं, 10 का हो, 20 का हो,
100 का हो या 1000 का हो या 2000 का हो, कितने भी नंबर के नोट्स हो, आपको ये सत्यमेव जयते का सिंबल नोट्स में दिखाई देगा। देन यहाँ पे है द टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल। तो ये क्या है? टाइगर है। टाइगर हमारा क्या है? नेशनल एनिमल है। इट इज अ वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड यानी कि जंगली। ये कैसा है? जंगली है। जंगली एनिमल यानी कि पशु है। इट लिव्स इन द जंगल। ये कहाँ पर रहता है? जंगल में। इट हैज अ स्ट्रिप्स ऑन येलो एंड ब्लैक। इट कैन मूव वेरी फास्ट। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो टाइगर है कैसे कलर का है? येलो कलर का। और इसके ऊपर काले और पीले कलर के इस तरीके से क्या है? स्ट्रिप्स है, यानी कि पट्टे हैं। इट कैन मूव वेरी फास्ट। और ये बहुत ही तेजी से भाग सकता है या फिर एक दूसरे जगहों से पहुंच सकता है। तो यहाँ पे तो हुआ हमारा नेशनल एनिमल, नेशनल एम्बलम, नेशनल फ्लैग और नेशनल बर्ड। सो नेशनल, our national bird is peacock. Our national flag is Tiranga. Our national emblem is Satyamev Jayate. Our national animal is tiger. And our national flower is lotus. Our national fruit is mango. Our national vegetable is pumpkin. Our national sweet is jalebi. तो इस तरीके से आपको अपने नेशनल चीजों के बारे में बहुत कुछ पता रहना चाहिए। और ज्यादा सिंबल्स है जिसे जो मैंने अभी आपको बताई। नाउ टू द टीचर्स, टॉक अबाउट द नेशनल सिंबल्स इन अ मदर टंग। अब जब आपके क्लास में पढ़ाया जाएगा तो आपको अपनी मदर टंग एग्जाम्पल, इफ योर मदर टंग इज दी मराठी, हिंदी, तो आपको उसमें बताना है। मदर टंग यानी क्या होता है? मदर टंग यानी होता है हमारी घरेलू भाषा। हम अपने घर पर कौन सी भाषा बोलते हैं? जैसे कि हम घर पर हिंदी बोलते हैं या फिर हम घर पर मराठी बोलते हैं। लेकिन सपोज इफ एनीवन इज से वी आर स्पीकिंग इन इंग्लिश एट होम, तो इंग्लिश उनकी मदर टंग नहीं है। क्योंकि इंग्लिश जैसे कि जो हमारी दादी दादा, जो हमारी पूरी फैमिली के मेंबर्स को हर किसी को वो लैंग्वेज आती हो, है ना, वो लैंग्वेज जैसे कि गुजराती, पंजाबी, जो भी लैंग्वेज हो। फिर है नेक्स्ट, हेल्प द चिल्ड्रन रीड द टेक्स्ट एंड पैरा बाय पैरा। अब यहाँ पे क्या है, मैंने आपको तो बहुत स्लोली रीडिंग कराया है, आपको वही रिपीट करना है और आपकी टीचर्स भी हेल्प करेंगे आपको ये पैराग्राफ पढ़ने में। सारे सेंटेंस, ये सारे पैराग्राफ, जो 4 पैराग्राफ दिए हैं, ये आपको रीड करना है। आप इस वीडियो को ऐसे फॉलो कर सकते हो। The peacock is our national bird। फिर आपको बोलना है it is a large in size। इस तरीके से आपको रीड करना है। तो यहाँ पर अभी हमारी रीडिंग वगैरह हो चुकी है। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल शेयर विथ यू अ क्वेश्चन आंसर and solution. Please like, share and subscribe. Take care. Please like, share and subscribe.